राजेंद्र फिल्म्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी ने हिंदी संगीत को एक से बढ़कर एक बेहतर और शानदार नगमे दिए। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल गीतों को बड़े आसानी से गाकर अमर बना दिया। उन्होंने बहुत से ऐसे भी गीत गाए जिन्हें अन्य गायकों ने गाने से हाथ खड़े कर दिए, और ऐसे भी गाने हैं जो पहले किसी दूसरे सिंगर से गवाए गए लेकिन पसंद ना आने पर रफ़ी साहब से गवाए गए और फिल्मों में इस्तेमाल किए। रफ़ी साहब फिल्म निर्माता और निर्देशक B.R. चोपड़ा की पहली पसंद हुआ करते थे। ये एक ऐसी जोड़ी थी जिन्होंने साथ में बहुत सी फिल्मों में काम किया। फिल्म अफसाना, चांदनी चौक, नया दौर, साधना जैसे B.R. चोपड़ा के फिल्मों में रफ़ी साहब का गाया हर एक गीत बेमिसाल है। लेकिन एक बार मोहम्मद रफ़ी ने B.R. चोपड़ा का ऑफर ठुकरा दिया। B.R. चोपड़ा को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं तुम्हारा करियर तबाह कर दूंगा और फिल्म इंडस्ट्री में दूसरा रफ़ी खड़ा कर दूंगा। आखिर क्या था किस्सा? कई बार आपने ये बात सुनी होगी कि वक्त सारे जवाब दे देता है। हर किसी का वक्त बदलता है और ऐसे में कभी घमंड को सिर नहीं चढ़ने देना चाहिए। ऐसा ही कुछ एक बार B.R. चोपड़ा के साथ हुआ, जब उन्होंने घमंड में चूर होकर महान फनकार की आवाज़ को दबाने की कोशिश की, लेकिन वक्त के आगे वे हार गए। सिर्फ एक गाने ने उन्हें करारा जवाब दे दिया। खास बात ये थी कि ये गाना उनके ही भाई यश चोपड़ा की फिल्म का था। भारतीय सिनेमा में B.R. चोपड़ा एक बड़ा नाम रहे हैं। उनकी बनाई फिल्में आज भी याद की जाती है। 15 अगस्त 1965 को B.R. चोपड़ा फिल्म नया दौर लेकर आए। दिलीप कुमार, वैजंती माला, जीवन, जॉनी वॉकर जैसे कलाकारों से सजी इस फिल्म को खूब पसंद किया गया और ये सुपरहिट रही। खास बात ये थी कि इस फिल्म के सभी गाने बेहद हिट रहे थे। फिल्म का संगीत O.P. नैयर ने दिया था और इसके अधिकतर गाने मोहम्मद रफ़ी ने गाए थे। B.R. चोपड़ा के फिल्मों का सफल होना भारतीय सिनेमा को आगे बढ़ा रहा था। कहा जाता है कि फिल्म नया दौर की जो फिल्म थी, उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे। कॉन्ट्रैक्ट के तहत B.R. चोपड़ा बैनर से जुड़े लोग किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं कर सकते। ये प्रस्ताव लेकर B.R. चोपड़ा रफ़ी साहब के पास गए और कहा, रफ़ी साहब, अब आपको कहीं और जाकर गाने की ज़रूरत नहीं। अब आप केवल B.R. चोपड़ा बैनर्स के लिए गाने गाएंगे और किसी अन्य गानों के लिए नहीं। ये सुनकर रफ़ी साहब हैरत में पड़ गए, लेकिन अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माफ़ करना चोपड़ा साहब, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी के साथ बंद कर काम नहीं कर सकता। मेरी आवाज़ ऊपर वाले की देन है, जो बुलाएगा वहाँ गाऊंगा। मैं आपके लिए गाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अन्य बैनर्स के लिए भी गाऊंगा। जो भी गीत मुझे अच्छा लगेगा मैं ज़रूर गाऊंगा। B.R. चोपड़ा का अपना रुतबा था। उन्हें रफ़ी साहब से ना की उम्मीद नहीं थी। बताते हैं कि ये बात B.R. चोपड़ा ने दिल पर ले ली। उनको ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि चोपड़ा बैनर्स के लिए मोहम्मद रफ़ी अब से गाने नहीं गाएंगे। उन्होंने गुस्से में रफ़ी साहब से यहाँ तक कह डाला कि मैं तुम्हारा करियर तबाह कर दूंगा और दूसरा मोहम्मद रफ़ी खड़ा कर दूंगा, और साथ में ये भी कहा कि देखता हूँ कि तुम्हें काम कौन देता है, और ऐलान कर दिया कि चोपड़ा बैनर्स के लिए महेंद्र कपूर गाना गाएंगे। B.R. चोपड़ा ने महेंद्र कपूर को रफ़ी साहब के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन रफ़ी साहब को टक्कर देना मामूली बात नहीं थी। हालांकि महेंद्र कपूर को इस झगड़े का फ़ायदा भी मिल गया। उन्होंने B.R. चोपड़ा फिल्म्स के लिए बहुत गाने गाए। उनका करियर भी चमक गया। दूसरी तरफ B.R. चोपड़ा के प्रभाव के कारण कई निर्माता निर्देशकों ने रफ़ी साहब को काम देना बंद कर दिया, लेकिन इस दौरान रफ़ी साहब ने संयम बनाए रखा। रफ़ी साहब को भले ही काम मिलना बंद हो गया, लेकिन उनके जैसी आवाज़ किसी के पास नहीं थी, और फिर नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे B.R. चोपड़ा की बातों को दरकिनार करते हुए निर्माताओं ने फिर से रफ़ी साहब को लेना शुरू कर दिया। वहीं B.R. चोपड़ा की मंडली में संगीतकार रवि भी शामिल थे और वे चोपड़ा बैनर्स में फिल्मों में संगीत दिया करते थे। वे जो भी धुन बनाते थे वो रफ़ी साहब को ध्यान में रखकर ही बनाते थे। संगीतकार रवि चाहते थे कि रफ़ी साहब लौट आए, लेकिन B.R. चोपड़ा अड़े रहे। B.R. चोपड़ा के जिद के चलते ये गीत महेंद्र कपूर से गवाया गया। वक्त गुजरता गया और फिर एक वक्त आया कि कई सालों के बाद यश चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था वक्त। B.R. चोपड़ा अभी भी रफ़ी साहब से ना गवाने की जिद पर अड़े हुए थे।
लेकिन इस बार वक्त ने करवट ली और संगीतकार रवि भी जिद पर अड़ गए। हालांकि बी.आर. चोपड़ा के इस जिद पर चलते इस फिल्म में 2 गाने महेंद्र कपूर से भी गवाए गए, लेकिन जब फिल्म के टाइटल की गाने की बात आई तो संगीतकार रवि ने बी.आर. चोपड़ा से साफ साफ कह दिया कि इस गाने के साथ यदि कोई न्याय कर सकता है तो केवल रफ़ी साहब। गीतकार रवि ने बहुत से इंटरव्यूज में कहा था वह चोपड़ा बैनर से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि किसी गलतफहमी के चलते रफ़ी साहब बी.आर. चोपड़ा बैनर्स के लिए गाने नहीं गा रहे। इस दौरान महेंद्र कपूर की आवाज़ में गीत रिकॉर्ड किए जाने थे, लेकिन महेंद्र कपूर की गायन शैली में रफ़ी साहब की छाप साफ दिखाई देती थी। महेंद्र कपूर खुद रफ़ी साहब को अपना गुरु मानते थे। साल 1965 में जब फिल्म वक्त आई तब मैंने चोपड़ा साहब से साफ साफ कह दिया था कि मैं गीत के धुन को तैयार कर रहा हूँ और उसे रफ़ी साहब ही गाएंगे, क्योंकि मैं इसके लिए किसी और की आवाज़ की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि चोपड़ा साहब पर क्या बीती होगी या उन्होंने क्या सोचा होगा, लेकिन उन्होंने ब्लैंक चेक थमाते हुए कहा, गवा लो उनसे और जो भी फीस वो बोले भर देना। जब रफ़ी साहब को ये बात पता चली तो उन्होंने बी.आर. चोपड़ा से पुरानी दुश्मनी को दरकिनार कर दिया और इस गाने को उन्होंने जी जान लगा के गाया। वक्त करवट ले चुका था। बी.आर. चोपड़ा जो कभी नया रफ़ी खड़ा करने की बात किया करते थे, जब उन्होंने रफ़ी साहब का गाया वक्त का ये गाना सुना तो वो बोल पड़े कि मोहम्मद रफ़ी का कोई मुकाबला नहीं और ना ही फिल्म इंडस्ट्री में कभी दूसरा रफ़ी पैदा हो सकता है। रफ़ी साहब ने ब्लैंक चेक पे उतनी ही रकम भरी जितना वे गाने के लिए दूसरों से लिया करते थे। बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स के साथ। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। नमस्ते।